मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच पेज चेक। आइए एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज सुबह की देश विदेश की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। आज का दिन कहने को तो साल के बाकी दिनों की तरह ही एक सामान्य सा दिन है, लेकिन यह दिन दक्षिण दिल्ली के उपहार सिनेमा में फिल्म बॉर्डर देखने पहुंचे कई लोगों के जीवन का अंतिम दिन साबित हुआ था। दरअसल शो के दौरान सिनेमा घर के ट्रांसफार्मर कक्ष में आग लग गई थी, जो कि तेजी से अन्य हिस्सों में फैल गई। आग की वजह से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। घटना की जांच के दौरान पता चला था कि सिनेमा घर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात तो नहीं थे। देश दुनिया के इतिहास में 13 जून की तारीख में दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर बात करें तो हम आपको सिलसिलेवार ब्यौरा इसका बताने जा रहे हैं। 13 जून सन 1290 में खिलजी वंश का प्रमुख जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसके साथ ही गुलाम वंश के शासन का अंत हुआ। लंबे समय से अफगानिस्तान में बसे खिलजी कबीले ने 1320 तक शासन किया। 13 जून सन 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 13 जून 1757 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की तरफ से कूच किया। उस समय उसके पास 1000 यूरोपीय और 2000 भारतीय सैनिकों के अलावा 8 तोपें भी थीं। 13 जून सन 1888 में अमेरिकी कांग्रेस ने श्रम विभाग का गठन किया। 13 जून सन 1909 में केरल के पालाघाट में EMS नंबूदरीपाद का जन्म हुआ था। 13 जून सन 1932 में ब्रिटेन ने 72 वर्षों तक सुएज नहर का नियंत्रण अपने पास रखने के बाद उसे मिस्र को सौंप दिया था और 13 जून सन 1940 में देश के महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह को लंदन में फांसी दे दी गई थी। उन्हें जनरल ओडायर की हत्या का दोषी ठहराया गया था। जनरल डायर जलियांवाला बाग की त्रासदी के समय पंजाब का गवर्नर था और ऊधम सिंह ने उस हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल डायर की जान ली थी और इसी दिन 13 जून सन 1940 को ही देश के इस महान क्रांतिकारी को लंदन में इसी के लिए फांसी दे दी गई, जिसके बाद देश में स्वतंत्रता का बिगुल फूंक गया। 13 जून सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो पहुंचे और 13 जून सन 1997 में राजधानी दिल्ली के उपहार सिनेमा घर में शो के दौरान आग लगने से 50 लोगों से अधिक की मौत हो गई थी। 13 जून सन 2002 में अमेरिका ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से खुद को अलग किया था। 13 जून सन 2005 में पॉप स्टार माइकल जैक्सन ने 13 साल के बच्चे से यौन उत्पीड़न मामले में बरी हुए थे और 13 जून सन 2006 में नाइजीरिया और कैमरून ने सीमा विवाद पर समझौता किया था और 13 जून सन 2012 में पाकिस्तान के प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का निधन हो गया था। तो यह तो रही बात आज 13 जून के इतिहास की। अब नजर डालेंगे देश दुनिया की इस वक्त की सुर्खियों पर। T20 में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 4 विकेट से हराया। दिल्ली के नरेला क्षेत्र में झाड़ियों से मिला महिला का शव, कई दिन पुरानी लाश कुत्तों ने नोची। ओवैसी का फिर बुलडोजर पर अटैक, बोले कोर्ट में ताला लगा दें, CM ही मुजरिम तय करेंगे क्या। पंजाब में शहीद क्रांतिकारी सुखदेव के नाती विशाल नैयर शिवसेना हिंद में शामिल। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में विश्नोई गैंग का शूटर संतोष यादव गुजरात से गिरफ्तार। अमेरिका के शिकागो के नाइट क्लब में फायरिंग, 2 की मौत 4 घायल। तिब्बत के जिजांग में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर 4.2 मैग्नीट्यूड थी तीव्रता। यूक्रेन के टर्नोपिल में रॉकेट हमले में 22 लोग घायल, स्थानीय गवर्नर का दावा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शूटर संतोष यादव गिरफ्तार, पुणे पुलिस ने पकड़ा। जेलेंस्की बोले रूस ने अब तक यूक्रेन पर दागी 2606 मिसाइलें। मेघालय में सुबह सुबह भूकंप के झटके 4.0 थी तीव्रता।
दिल्ली में राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हिरासत में। राहुल गांधी की पेशी को लेकर ईडी दफ्तर के सामने कड़ी सुरक्षा, जगह जगह की गई बैरिकेडिंग। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले दिल्ली में कई रास्ते बंद। मायावती बोली, यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रही है। लखनऊ में धारा 144 लागू, कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर, ना करे कोई प्रदर्शन। एक्ट्रेस सिद्रा कपूर का भाई हिरासत में, ड्रग्स लेने का लगा आरोप। प्रयागराज हिंसा में अटालावाड़ी मस्जिद के इमाम अली अहमद गिरफ्तार। खुलते ही शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 1300 अंक गिरा। दिल्ली में कांग्रेस का सत्याग्रह मार्च, आज शामिल हो सकती हैं प्रियंका गांधी। देश में आतंक मचा रहा है कोरोना, एक बार फिर कोरोना के 8084 नए केस, 10 मरीजों की हुई मौत। कांग्रेस का सत्याग्रह, चिदम्बरम, राजीव शुक्ला, मुकुल वासनिक 24 अकबर रोड पहुंचे। ईडी के डायरेक्टर दफ्तर पहुंचे। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को होना है पेश। यूपी में लखनऊ में कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना हाउस अरेस्ट। राहुल गांधी के आवास पहुंची प्रियंका गांधी, आज ईडी के सामने पेश होंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। फिलहाल देश दुनिया की सुर्खियों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UV24 के साथ।